कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि लाइफ बहुत क्योटिक हो गई है, कि काम खत्म हो ही नहीं रहा है और लाइफ एंजॉय करने का टाइम ही नहीं है। पहले मुझे भी ऐसा लगता था, बट फिर मैंने ये स्टेप बाय स्टेप सिस्टम क्रैक कर लिया है जो मैं आज आपसे शेयर करूंगी। एंड बिलीव मी, बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यूल हैव अ क्लियर आइडिया हाउ टू ऑर्गेनाइज योर लाइफ। हाय, माय नेम इज मानसी एंड आई मेक कंटेंट ऑन सेल्फ डेवलपमेंट। और मैं आपके चैलेंजेस और पेन पॉइंट्स को समझ के ऐसी टिप्स और ट्रिक्स शेयर करती हूँ जिससे आप एक्चुअली एक्शन लो एंड यू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ। सो इफ दैट्स समथिंग यूड लाइक, प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टेप नंबर 1 इज कैप्चर एवरीथिंग। आप 15 मिनट का टाइमर लगाओ और एक पेपर या नोटबुक लो और जो दिमाग में आ रहा है, जो जैसे भी टास्क दिमाग में आ रहे हैं, चाहे इंपॉर्टेंट हो या ना हो, पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो, सब डंप कर दो किसी भी ऑर्डर में। बिल्कुल ऑर्गेनाइज करने की जरूरत नहीं है, जैसे जो भी दिमाग में आए बस पेपर पे लिख डालो। स्टेप नंबर 2 इज प्रायोरिटाइज टास्क। अब हमने डंप तो कर दिया है जो हमने सोचा था, अब इनको प्रायोरिटाइज करते हैं। तो आपको क्या करना है, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट और अर्जेंट टास्क हैं उसके आगे 1 लिखना है। जो भी इंपॉर्टेंट है बट अर्जेंट नहीं है उसके आगे 2 लिखना है। और ऐसे टास्क जो आपको करने हैं बट ना ही वो भी इंपॉर्टेंट है ना ही वो अर्जेंट है, उसके आगे 3 लिख दो। तो ये आपने 1, 2, 3 प्रायोरिटीज सेट कर दी। अब इसमें ऐसे भी कुछ टास्क हो सकते हैं जो जरूरी नहीं है कि आपको करने हैं, तो वो आप डेलीगेट कर दो, उसके आगे एरो लगा दो कि भाई ये मैं किसी और को दूंगा। और ऐसे भी टास्क हो सकते हैं जो दिमाग में थे बट अब करना जरूरी नहीं है या नहीं करना, आपको कैंसिल करना है, तो उसको स्ट्राइक ऑफ कर दो, उसको एकदम काट दो, वो करना ही नहीं है। तो इस तरह से आपके जो टास्क हैं वो प्रायोरिटाइज हो गए हैं। नाउ स्टेप नंबर 3 इज हैव अ डेली प्लानिंग सिस्टम। अब आपने एक बार तो डंप कर दिया टास्क, बट रोज का क्या, आप हर बार ये एक्टिविटी तो नहीं करोगे। आप अपने लिए एक प्लानर लेकर आओ। ये प्लानर एक नोटबुक भी हो सकती है, डिजिटल प्लानर भी हो सकता है, कोई टू डू ऐप भी हो सकती है या कैलेंडर भी हो सकता है, बट एक प्लानिंग सिस्टम आप अपने लिए लेकर आओ जिसमें आप डेली टू डू लिस्ट बना रहे हो कि भाई आज मुझे क्या क्या टास्क करने हैं, वो इसमें मैं लिख दूंगा। तो ये जो एक माइंडसेट होता है ना कि मैं याद रख लूंगा, इसको अब आप भूल जाओ। आपको कुछ भी याद नहीं रखना है, आपको पेपर पे लिखना है, अपने प्लानिंग सिस्टम में लिख के रखना है, रिकॉर्ड करके रखना है जो जो आपकी चीजें आपको एक दिन में करनी है। डेविड एलन ने अपनी बुक गेटिंग थिंग्स डन में बहुत अच्छी बात बोली है, योर माइंड इज फॉर हैविंग आइडियाज नॉट होल्डिंग देम। इसलिए ये माइंडसेट जो है ना कि मैं याद रख लूंगा, ये आप भूल जाओ। बहुत इंपॉर्टेंट है कि लिखा भी जाए। आप आइडियाज क्रिएट करो, आप याद मत रखो चीजों को। अपने प्लानिंग सिस्टम पे आने के लिए थोड़ा टाइम लग सकता है, हो सकता है 2-3 सालों में आप चेंज भी कर दो। ऐसा नहीं है कि एक रिजिड कि आज मैं नोटबुक यूज कर रहा हूँ तो मैं जिंदगी भर नोटबुक ही यूज करूंगा। हो सकता है कल आपको डिजिटल प्लानिंग ज्यादा पसंद आ जाए। एक्सपेरिमेंट करते रहो। जैसे पहले मैं फिजिकल प्लानर्स यूज करती थी, कम से कम 3-4 साल मैंने फिजिकल प्लानर्स यूज करे, बट अब लास्ट फ्यू ईयर्स से मैं डिजिटल प्लानिंग ही करती हूँ। कम से कम मेरे को 5 साल हो गए हैं, मैं नोशन पे ही प्लानिंग करती हूँ। तो इसलिए आप भी एक्सपेरिमेंट करते रहो कि आपको क्या सूट कर रहा है, बट एक प्लानिंग सिस्टम होना बहुत जरूरी है। स्टेप नंबर 4 इज डीक्लटर फिजिकल स्पेस। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जहां बैठे हो, आपका घर है, जो आपका डेस्क है, वो एकदम साफ हो। अब ऐसा नहीं है कि आप एक ही दिन में पूरी सफाई करने लग जाओ, बहुत टाइम लगेगा। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप थोड़े थोड़े दिनों में एक एक कॉर्नर पकड़ लो कि भाई इस संडे मैं सिर्फ किचन क्लीन करूंगी, नेक्स्ट संडे मैं अपना डेस्क क्लीन करूंगी। ऐसे धीरे धीरे करके आप अपना स्पेस डीक्लटर कर दो। अब इसके लिए कुछ टिप्स हैं कि आप जैसे जब साफ सफाई करने बैठे हो, आप अपनी सारी चीजें निकाल लो और उनको 3 पाइल में डिवाइड कर दो। पहला पाइल जो होगा आपका, वो होगा कीप। जो सामान आपको पसंद है, जो आपको यूज करना है, वो आप कीप फाइल में डाल दोगे। सेकंड आपका होगा डोनेट। जो सामान अच्छी कंडीशन में है बट आपको यूज नहीं करना, वो आप किसी को दे सकते हो, तो वो डोनेट फाइल में चला जाएगा। थर्ड इज ट्रैश। जो आपका सामान खराब हो चुका है, यूज भी नहीं करना, किसी कोई और भी यूज नहीं कर सकता, उसको ट्रैश में डाल दो और उसको फेंक दो। तो डोनेट वाली चीजें डोनेट कर देना, ट्रैश वाली चीज ट्रैश में डाल देना। कीप वाला जो आइटम है उसको और अच्छे से ऑर्गेनाइज करके सेट करके रखना। आप ऑर्गेनाइजेशनल बॉक्सेस ले सकते हो, कंटेनर्स ले सकते हो, तो वो सब चीजें आप अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख दो। स्टेप नंबर 6 इज ऑर्गेनाइज डिजिटल स्पेस। अब हमने फिजिकल स्पेस का ध्यान तो रख लिया, अब डिजिटल स्पेस का क्या। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जहां आप काम कर रहे हो, आपका फोन यूज कर रहे हो, अपना लैपटॉप यूज कर रहे हो, उसको भी बहुत ऑर्गेनाइज रखो। आप अपनी फालतू की ईमेल्स हटा दो, न्यूज़लेटर से अनसब्सक्राइब कर दो, आप अपनी पुरानी फोटोज हटा दो, फोल्डर्स अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखो। और एक इसमें सब टिप भी मैं देना चाहूंगी, जो आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, तो आप जिनका कंटेंट नहीं कंज्यूम करते हो उनको आप अनफॉलो कर दो, अनसब्सक्राइब कर दो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी डिजिटल स्पेस भी जो है वो बहुत क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड रहे। स्टेप नंबर 6 इज क्रिएट रूटीन्स। डेली आप थोड़ा थोड़ा डीक्लटरिंग करो। जैसे मेरा क्या रूटीन है, मैं ऑफिस से आती हूँ और मेरा एक 10 मिनट्स का टाइडी अप सेशन होता है। मैं गाने लगाती हूँ कान में और मैं घर क्लीन करती हूँ। इससे क्या होता है, ज्यादा गंदा होता ही नहीं क्योंकि मैं रोज थोड़ा थोड़ा कर रही हूँ और मेरा घर साफ रहता है। ऐसा नहीं कि मेहमान आएंगे और फिर हम बैठ के डीप क्लीनिंग करने बैठ गए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप थोड़ा थोड़ा डीक्लटरिंग, थोड़ा थोड़ा डेली क्लीनिंग करते रहो। डीक्लटरिंग भी आप ऐसा कर सकते हो कि आपको एक नया आइटम लेकर आए हो, तो मेरा ये रूल है कि 1 in 1 out। कुछ मैं नया लेकर आई हूँ तो मैं कुछ पुराना डोनेट कर दूंगी या फेंक दूंगी जो यूज नहीं होता है। तो आप ऐसे अपने घर को थोड़ा मिनिमल और डीक्लटर्ड रख सकते हो। स्टेप नंबर 7 इज मील प्लान अहेड। अब इसमें क्या करना है, आपको संडे को बैठना है और अपना पूरे हफ्ते का खाना सोच के रखना है कि मैं ब्रेकफास्ट में क्या खाऊंगी,
मैं लंच में क्या खाऊंगी और मैं डिनर में क्या खाऊंगी, और जो भी आपके स्नैक्स होंगे। इससे दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होगी। एक, आपको डिसीजन फटीग नहीं होगा कि अब मैं क्या बनाऊँ, क्या खाएं, शाम को क्या खाना है, क्या खाएं, कुछ भी वो सब चीज़ें जो आती है ना दिमाग में कि क्या खाएं, अब क्या बनाएं, अब क्या खाएं, वो चीज़ें आना बंद हो जाएगी। दूसरी अच्छी चीज़ क्या होगी, आपको बहुत अच्छी क्लैरिटी है कि आप यही चीज़ें खाने वाले हो, उसके बेसिस पे आप ग्रोसरी लिस्ट बना के रखोगे। तो अब जब आप शॉपिंग करने जाओगे या ब्लिंकिट ऑर्डर करोगे तो आपको ये नहीं होगा कि मैं ये भी ले लेता हूँ, वो भी ले लेता हूँ, ये भी ले लेता हूँ। आपको बहुत अच्छी क्लैरिटी है कि आपको ये खाना है, उसके लिए ये रॉ मटेरियल्स चाहिए, और आप वही शॉपिंग करोगे। तो आपका पैसा भी बचेगा और आपका डिसीजन फटीग भी नहीं होएगा। स्टेप नंबर 8 इज कंट्रोल फाइनेंसेस। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपकी सैलरी आ रही है वो ऐसे ही स्पेंड ना हो जाए या सिर्फ बैंक में पड़ी ना रह जाए, उसको भी आप ऑटोमेट कर दो। जैसे मैं क्या करती हूँ, मेरी सैलरी आती है तो मैंने स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस डाले हुए हैं कि एक चंक ऑफ सैलरी अपने आप मेरी रेगुलर एक्सपेंसेस, जो रेकरिंग एक्सपेंसेस हैं, जो मेरी नीड्स हैं, उसमें चला जाए, और फिर कुछ सैलरी का पार्ट जो है वो एसआई में अपने आप कट जाता है। तो उससे क्या होता है, जो बची हुई सैलरी है वो मेरी वांट्स के लिए हुई, जो मैं स्पेंड कर सकती हूँ। तो इसमें ये नहीं होगा कि मेरे पास बहुत सारा पैसा है और मैं अंधों की तरह खर्च दूँ। मेरे पास लिमिटेड पैसा ही रह जाएगा क्योंकि बाकी चंक्स अपने आप चले गए हैं, बिल अपने आप पे हो गए हैं, रेंट अपने आप पे हो गया है फॉर एग्जाम्पल, और मेरी एसआईपी में चली गई है सेविंग्स। अब मेरे पास जो बचा कुचा है वो मेरी वांट्स के लिए है। इसके लिए मैं 50-30-20 बजटिंग रूल यूज करती हूँ कि 50% मेरा नीड्स में चला गया, 30% मेरा वांट्स में चला गया, और 20% जो रह गया वो मेरी सेविंग्स के लिए हो गया। स्टेप नंबर 9 है शेड्यूल सेल्फ केयर। अब बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने मेहनत कर ली, हम जॉब पे जा रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, बट हम अपने लिए भी कुछ करें। इससे क्या होगा कि आपका बर्नआउट जो है वो कम हो जाएगा। ये डेडिकेटेड टाइम डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे सेट कर लो अपने लिए, अपने सेल्फ केयर के लिए। जैसे मैं क्या करती हूँ, एवरी संडे मेरा 2 घंटे का एक सेल्फ केयर रिचुअल होता है, जिसमें मैं एक अच्छा फुल बॉडी शावर लेती हूँ, स्किन का ध्यान रखती हूँ, मास्क वास्क लगा लिया, कुछ देखने बैठ गई, मूवी चला ली, अपनी कंफर्ट मूवी चला ली, कहीं चली गई, मैं कुछ आर्ट्स या क्राफ्ट्स कर लिया मैंने। तो एक चंक ऑफ डे या 1 घंटा अपने लिए बिताना, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो आप अपने कैलेंडर में शेड्यूल करके रखो। नाउ द फाइनल स्टेप इज स्टेप नंबर 10, रिव्यू वीकली प्रोग्रेस। अब इसमें क्या करना है, अगेन संडे को मैं बैठ जाती हूँ 1 घंटा और मैं रिफ्लेक्ट करती हूँ कि लास्ट वीक कैसा गया, क्या अच्छा गया, क्या बुरा गया, क्या सेलिब्रेट करना चाहिए, कोई अचीवमेंट्स थी, किसी चीज़ पे इंप्रूवमेंट चाहिए। तो वो एक मैपिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना कि हाँ ये चीज़ें हुई है, इन चीज़ों पे काम करना है, और उसके बेसिस पे मैं और थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके नेक्स्ट वीक प्लान भी कर लेती हूँ कि भाई अब जो आने वाला हफ्ता है उसमें मेरे को क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या क्या मेरी टू डू लिस्ट रहेगी, क्या क्या मेरे को किस किस चीज़ों पे मेरे को इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। तो वो एक मेंटल क्लैरिटी मिलती है, पीस ऑफ माइंड मिलता है, और एक डायरेक्शन मिलती है कि हाँ थोड़ी ऑर्गेनाइज लगती है लाइफ, कि हाँ मैं थोड़ा सा कंट्रोल कर पा रही हूँ। ऑब्वियसली फ्लेक्सिबिलिटी का भी रूम छोड़ना है, बट हाँ थोड़ा सा कंट्रोल कर पा रही हूँ कि भाई इस हफ्ते ये हुआ था, नेक्स्ट हफ्ते ये होगा, और मंथ में मैं ये चीज़ें सोच रही हूँ कि इस संडे में यहाँ जाऊँगी, उस संडे में वहाँ जाऊँगी। कैलेंडर यूज करना शुरू कर दो कि आपको एक ब्रॉडर पिक्चर रहे, आपको एक बर्ड आई व्यू रहे कि हाँ आने वाला हफ्ता, आने वाला महीना कैसा दिखने वाला है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। नाउ यू हैव अ 10 डे फ्रेमवर्क कि आप कैसे अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज कर सकते हो, डिफरेंट एरियाज को। ये स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करो। आप कभी अटक भी जाते हो तो आप वापस इस वीडियो पे आ सकते हो, इन स्टेप्स पे आ सकते हो। मेरे लिए बहुत काम करते हैं क्योंकि लाइफ ऐसे नहीं चलती कि हाँ ऑर्गेनाइज्ड है। कभी लाइफ ऑर्गेनाइज्ड है, कभी मेसी है, कभी रट में है, कभी अच्छा चल रहा है, कभी बुरा चल रहा है। मैं वापस इन स्टेप्स पे आती हूँ और वापस मैं डीक्लटरिंग शुरू कर देती हूँ, चीजें निकालती हूँ ना, तो मेंटल क्लटर कम होता है। जब आपके घर से क्लटर जाता है, आपका मेंटल क्लटर कम होता है, आपका एनवायरमेंट साफ रहता है, आपका दिमाग साफ रहता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये चीज़ें फॉलो करो। नाउ बिफोर यू गो, मैं अपने वीडियोस में होमवर्क जरूर देती हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आपने वीडियो देखा, बंद कर दिया और आप चले गए। आप एक्चुअली एक्शन लो, इसीलिए मैं यहाँ पे एक 7 डे का डीक्लटरिंग चैलेंज डाल रही हूँ। आप आज से ही स्टार्ट कर दो, ये नहीं कि कल करूंगी, मंडे करूंगी या कभी बाद में करूंगी। बहुत छोटा सा चैलेंज है, इजी सा चैलेंज है, आप इजीली कर पाओगे। और बिलीव मी, जब आप ये कंप्लीट कर दोगे ना विदाउट फेल, आपको खुद ही अच्छा लगेगा, आपको एक अचीवमेंट फील होगी और आपका मन करेगा कि आप और करो। तो ये एक चैलेंज जरूर करना और आप मेरे को कमेंट्स में बताना जब आपका कंप्लीट हो जाए कि हाँ आपने करा था ये चैलेंज। मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। So yeah, if you like this video, please don't forget to hit subscribe button and I'll see you next time. Bye.